Welcome to our channel Grand Tuition Classes. So let's start without wasting your time. Class 9th exercise 1.3. Question first. Write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has. ये हमारी P/Q की फॉर्म में है. हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट है 36/100. तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं. ऊपर वाली वैल्यू अंदर होगी और नीचे वाला डिनोमिनेटर साइड में. तो हम 100 से 36 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो बढ़ाएंगे. फिर हम करेंगे 100 3 ज़ा 300. फिर यहाँ से हमारा बचता है 60. फिर हमारा 160 में नहीं चलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो लगाना पड़ेगा. और एक बार पॉइंट लग चुका है तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 6 ज़ा 600. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, ज़ीरो. तो आइए हम लिख देते हैं इसका आंसर 0.36 और यहाँ पे ज़ीरो. तो ये हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो रिमाइंडर है हमारा वो ज़ीरो आ रहा है. जो रिमाइंडर है हमारा ज़ीरो आ रहा है. आइए नेक्स्ट देखते हैं 1/11. अब हमारा क्या होगा, इसमें 1 हमारा अंदर आ जाएगा और 11. अब हम क्या करेंगे, 11 में 1 टाइम नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाएंगे. अब भी नहीं चलेगा क्योंकि 10 है और ये 11 है. फिर ज़ीरो लगानी पड़ेगी और एक ज़ीरो और बढ़ानी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे 11 9 ज़ा 99. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1. अब हम एक बार पॉइंट लगा चुके हैं तो जीरो हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, एक ज़ीरो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं. अब हमें फिर से 10 हो गया, हम ऐसे ही दूसरी ज़ीरो नहीं बढ़ा सकते तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा लेंगे और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे. एक ज़ीरो हम लिख सकते हैं लेकिन 2 ज़ीरो हम नहीं लगा सकते, तो हम इसमें ज़ीरो लगा के ज़ीरो लिख लेंगे. फिर से हमें करना पड़ेगा 11 9 ज़ा 99 एंड देन 1. तो हमारा रिमाइंडर इसमें क्या बचता है, 1. तो ये वैल्यू हमारी टर्मिनेट नहीं होती है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.09009. ऐसे चलती रहेगी ये हमारी, ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है. तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार. तो हमारा ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. इसमें हम क्या करते हैं, 4 होल 1/8. हम 8 की मल्टीप्लाई 4 में करनी होगी तो 8 4 ज़ा 32 और ऊपर वाली वैल्यू प्लस करेंगे. 32 + 1 हमारा हो जाएगा 30. हम सेम ऐसे ही डिवाइड करेंगे 33 एंड 8. 8 4 ज़ा 32 देन राइट 1. फिर क्या करेंगे, हम इसमें पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू 8 से कम थी. फिर हम करेंगे 8 1 ज़ा 8. अब हम 2 लिखेंगे. फिर हम पॉइंट लगा चुके हैं तो एक ज़ीरो हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 2 ज़ा 60. अब हमारे पास क्या बचेगा, 4. फिर से हम ज़ीरो लगा सकते हैं और 8 5 ज़ा 40. और हमारा जो रिमाइंडर आता है वो ज़ीरो हो जाएगा. अब जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो हमारा ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया, हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3/13. अब इसमें पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो. 13 2 ज़ा 26. यहाँ से क्या बचेगा हमारा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4. अब पॉइंट लगा हुआ है तो ज़ीरो हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं.
तो 13 3 ज़ा 39 और फिर यहाँ से 1 बचेगा। अब ये कम हो गया। अब 1 ज़ीरो तो हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये फिर से कम है। अब 2 ज़ीरो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ज़ीरो ऊपर लगानी पड़ेगी। अब 1 ज़ीरो हमारी लिखी जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 13 7 जा 91। अब हमारा क्या आता है यहाँ पे 9, और हम फिर से 1 ज़ीरो लगा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 6 ज़ा 78। अब हमारे पास आ जाता है 120। फिर हम क्या लिखेंगे, 13 9 ज़ा 117 और फिर से 30। अब हमें क्या पता चल रहा है, ये जो 3 है, ये जो 3 है हमारा, ये जो 3 है हमारा दोबारा आ चुका है, यहाँ और यहाँ सेम आ चुका है। तो फिर ये रिपीटेशन में वही चली जाएगी। तो हम आंसर लिख लेते हैं इसका 0.23076 अब हमारी ये ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि फिर से रिपीट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हमारी रिपीट हो गई है उस पर हम बार लगा लेते हैं। फिर से हमारा 2 टाइम चलेगा तो 2 से लेके 9 तक हमारा बार आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मूव टू द नेक्स्ट, 2/11। अब हमें ये करना होगा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पर 11। अब पॉइंट लगाएंगे 0, 11 1 ज़ा 11, देन राइट 9। फिर से 0 लगाएंगे, 11 8 ज़ा 88, 10 में से 8 जाएंगे तो 2। फिर से 0 लगा सकते हैं ऐसे ही, एंड 11 1 ज़ा 11, फिर से 9, ऐसे ही बचता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से 1818 ऐसे ही आता रहेगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 0.1818 ऐसे ही आएगा। तो 18 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट देखते हैं, 329/400। अब हमें ऊपर वाली वैल्यू अंदर 400। अब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू कम है। तो ये कितने टाइम चलेगी हमारी, 8 टाइम। 4 8 32 एंड 0 0। अब हमारा क्या लिखा जाएगा, 90 यहाँ से बच जाएगा हमारा, और फिर से हम एक 0 लिख लेंगे और 400 2 ज़ा 800 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब एक और 0 लगानी पड़ेगी। अब क्या आएगा हमारे पास, 400 2 ज़ा, फिर से 800 और फिर से हमारा ये क्या बच जाएगा, 2 0 0। फिर हम एक और लगाएंगे 0 और फिर 4 5 ज़ा ये 20 आ जाएगा और 2 0 और यहाँ पे हमारा 0। ये हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम आंसर क्या लिख सकते हैं, 0.822 एंड 5। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल हो गया एक्सपेंशन, ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। Move to the next page. Let's start. Second question. You know that 1/7 is equal to 0.142857 के ऊपर बार. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how?
इस क्वेश्चन का मतलब है 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमें इसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व नहीं करना है। हमारी 1/7 की वैल्यू है 0.142857 के ऊपर बार। अब हमें 2/7 निकालना है, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 2 को हम अलग लिख लेते हैं और 1/7 को अलग लिख लेते हैं। अब 1/7 की हमारे पास वैल्यू है ऑलरेडी, तो 2 मल्टीप्लाई 0.142857। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.285714, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 3/7। अब 3/7 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7, फिर से 3 एज इट इज़, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857 के ऊपर बार। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.42857 ये हमारा 3/7 की वैल्यू हो गई। अब हमारी 4/7, अब क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 0.142857, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.571428 इसके ऊपर बार। नेक्स्ट हमारा है 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, इसको लिख सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 0.142857, और ये हो जाएगा हमारा 0.714285 जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा 6/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर 1। अब हम 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 0.857142। तो इस तरह हमें पता चल गया है कि हम इन सब की वैल्यू विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड निकाल सकते हैं। आइए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इस डेसिमल वैल्यू को P/Q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर हमारा P और Q इंटीजर्स है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास देखना है यहाँ पे, ये हमारी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो अगर हमारी एक डिजिट होती है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारी 1 डिजिट होती है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारी 2 डिजिट्स होती हैं तो हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट्स होती हैं तो 1000 से, तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारी कितनी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो हम लिखते हैं लेट x मान लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू 0.6। अब 6 के ऊपर बार है तो हम इसको 6 को कितने भी टाइम लिख सकते हैं, 6 6 6, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 से करेंगे तो ये दशमलव है हमारा, ये हमारा एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 6.666 ऐसे। अगर 100 होता तो 2 डिजिट आगे चला जाता पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब हम लिख लेंगे 10x इज इक्वल टू 6.666, x इज इक्वल टू 0.666। तो हमारे पास ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10x में से x जाके हमारा क्या बचेगा 9x, और 6.66 में से 0.666 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से 0 0 0 एंड यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 6,
तो ये हमारा क्या आ गया 6/9। अब 6/9 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। ये हमारा आंसर हो जाता है। हमें एग्ज़ाम में ऐसे ही सोल्व करना है, लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत है। अब हमारा इसमें है 0.6 के ऊपर बार है, एक वैल्यू पर डिजिट होती है, तो हम क्या करेंगे वो डिजिट लिख कर उसके नीचे उतने ही 9 लगा देंगे। तो एक डिजिट है तो एक 9 आ गया, तो वैसे ही 3 2 6 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास 2.3 ऐसे आ जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.47 7 के ऊपर बार है, तो हम इसे ऐसे ही करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4। 7 के ऊपर बार है तो 7 को हम कितने भी टाइम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल टू, अब ये 10 है तो एक पॉइंट आगे मूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4.777 ये सेकेंड। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। अब 10x इज इक्वल टू 4.777 और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 0.477। अब इन्हें हम माइनस करेंगे। 9x इज इक्वल टू 0.07 में से 4 जाके 3 एंड 4। अब हमारा क्या आ गया 4.3। अब ये हमारा 9 मल्टीप्लाई में था तो किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 43/90। 90 क्यों आया है, ये पॉइंट के बाद हमारी कितनी डिजिट है एक डिजिट, तो एक डिजिट के लिए एक ज़ीरो लग जाएगी, तो 43/90 ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 लिख सकते हैं इसको। अब हम मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू, अब ये जो पॉइंट है 3 डिजिट के बाद लग जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा क्या आ जाएगा 1.001001 ये आ जाएगा हमारा सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। 1000x इज इक्वल टू 1.001001 एंड यहाँ पर हमारा x 0.001001। अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 999x, और यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा 1 और ये 000। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1/999। तो हमारा इसका यही आंसर हो जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer make sense. तो हमें बताना है इसमें इस वाली वैल्यू को हमें P upon Q की फॉर्म में लिखना है और देखना है कि ये आंसर से हम कितना सरप्राइज होते हैं। टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करना है कि ये क्वेश्चन हमारी कैसे सेंस बनाता है। तो हमारा लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.999 ऐसे है ये, तो 9 हमारा रिपीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बता रखा है आपको, पॉइंट के बाद 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10।
इन बोथ साइड्स। अब हमारा क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट हमारी एक डिजिट के बाद लग जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा 9.999। ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकंड। तो हम लिख लेंगे इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड। 10x इज इक्वल टू 9.999, x इज इक्वल टू 0.999। हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और ये 0 0 0। अब x ये मल्टीप्लाई में 9 है तो डिवाइड में चला जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर आप इसको भी शॉर्ट मेथड से करना चाहते हो, हमारा क्या था 0.999, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। अब मैंने आपको बता रखा है जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने ही 9 नीचे लग जाते हैं, ये लग गया, 9 से 9 कट हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम में हम ऐसे ही हमारा लिखने का तरीका होगा, ये सिर्फ चेक करने के लिए है।